हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट बायो से हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में केवल एक ही चीज़ होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट बायो से हैं तो उसके बाद केवल हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, नीट क्वालिफाई करेंगे। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जो है या तो हम MBBS में एडमिशन लेंगे, MBBS में नहीं होता है तो BHMS में ले लेंगे या फिर BAMS में ले लेंगे। ये कुछ लिमिटेड 4-5 कोर्स जो है उनके माइंड में बैठ जाता है कि इंटरमीडिएट बायो से करने के बाद केवल हम इसी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर वो किसी से सलाह भी लेते हैं, किसी से पूछते भी हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है उन्हें यही बताएंगे कि आप जो है नीट का एग्ज़ाम दो, नीट क्वालिफाई करने के बाद जो है आप MBBS में एडमिशन लो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है अगर आप इंटरमीडिएट बायो से हो। ऐसा नहीं कि केवल लिमिटेड 4-5 कोर्स ही है तो आपका जो है अगर इसमें एडमिशन नहीं हो पाया तो आप बिल्कुल बेकार हो, आपका जो है इंटरमीडिएट बायो से करना बेकार है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं और अपना करियर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स किए भी हैं, ऐसा हम नहीं, सर्वे में ये देखा गया है। ये चीज़ जो है पूरी रिसर्च के बाद आपको बताया जा रहा है कि ये कोर्स जो है आपके लिए अच्छा होगा, ऐसे ही नहीं आपको बता दिया जाता है। यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी बिल्कुल फैक्ट दी जाएगी, बिल्कुल सर्च करने के बाद जो है आपको जो चीज़ें सही लगती है वो बताई जाती है। तो इस चैनल पे आप जो है बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप इंटरमीडिएट जो है बायो से हैं तो उसके बाद जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट तो वो होते हैं जो कि नीट क्वालिफाई करेंगे और नीट के बाद जो है वो या तो MBBS में एडमिशन लेंगे, BHMS में लेंगे, BDS में, BUMS में या फिर जो है BAMS में एडमिशन लेंगे। यानी कि फर्स्ट अपना ये होता है, फर्स्ट जो टारगेट वो बना करके इंटरमीडिएट बायो से करते हैं वो यही है कि वो मेडिकल फील्ड में जाएंगे और MBBS, BHMS, BDS या फिर BUMS या फिर BAMS में एडमिशन लेंगे। लेकिन पहला तो उनका एक ही एम होता है कि MBBS में ही एडमिशन लेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो जो है आगे वो लोग इन सब चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो 5 फील्ड है, 5 कोर्स है, केवल यही चीज़ जो है उनके माइंड में बैठ जाता है कि हमें जो है नीट क्वालिफाई करना है और नीट के थ्रू जो है आप इन सब में एडमिशन लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप जो है BSc कर सकते हैं। मान लीजिए कि चलिए नीट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम दे करके आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, आप जो है री अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट ड्रॉपर आप नहीं बन सकते, आप बिल्कुल नीट पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, आप साइड से जो है कोई ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ताकि आपका दोनों ही चीज़ जो है बैलेंस बना रहे, दोनों ही चीज़ साथ साथ करें, नीट भी और आपका ग्रेजुएशन भी। तो देखिए यहाँ पर हम BSc की बात करते हैं पहले। तो BSc जो है आप कर सकते हैं किससे, लाइफ साइंस से कर सकते हैं, यानी कि ZBC या फिर इसे प्लेन भी कहा जाता है, आप इससे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप लाइफ साइंस से जो है BSc कर सकते हैं और इसमें भी करियर ऑप्शन बहुत ही आगे है। ZBC यानी कि जो है जूलॉजी, बॉटनी और जो है केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको इसमें पढ़ना होता है। और आप देख रहे हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये जो है जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपको पता होगा कि जो नीट का सिलेबस है उसमें जो है जूलॉजी भी पूछता है, बॉटनी भी है और केमिस्ट्री भी है, तीनों ही जो है नीट के सिलेबस में आते हैं। तो ये आपके लिए एक और बेनिफिट हो जाएगा कि यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट लेंगे ये आपका नीट में भी काम करेगा और आपका BSc में भी जो हो जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, दोनों ही जो है आपका बैलेंस बना रहेगा। तो ये जो है आपके लिए नीट में भी हेल्प करेगा, तो आप इससे कर सकते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर का होता है। 3 ईयर में जो है आपका ये BSc कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप MSc करना चाहते हैं आगे तो आप जो है BSc के बाद MSc कर सकते हैं, या फिर जो है आप जूलॉजी से करें या फिर बॉटनी से या फिर केमिस्ट्री से जो है आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है BSc में, क्योंकि ये प्लेन BSc है तो इसमें जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो तीनों में से ही जो है आप किसी से भी कर सकते हैं, जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से जो है आपके पास चांसेस होता है कि आप जो है MSc कर पाएँ। या फिर जो है आप BSc B.Ed भी जो है कर सकते हैं, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और ये जो है 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आगे टीचर बनना चाहते हैं, उनका एम है कि हम आगे जो है टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट होगा।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बीएससी जो है फूड टेक्नोलॉजी से भी आप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि पहले भी ट्रेंड में था, आज भी ट्रेंड में है और आगे भी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। फूड टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, जैसे कि फूड से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप देख रहे हैं पूरी मार्केट जो है वो खाने पीने की चीज़ों से भरी हुई है। जितने भी बेकरी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल अगर हम नमकीन बिस्किट की बात करें, चिप्स की बात करें, केक वगैरह की बात करें, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई जैसे कि ड्रिंक वगैरह, बहुत सारी टाइप की ड्रिंक वगैरह आती हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है कितना इसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, किस तरीके से इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आती है फूड टेक्नोलॉजी में। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और भी जो है ये अपडेट ही होता रहेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फूड टेक्नोलॉजी से जो है आप बीएससी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 ईयर का है। 3 ईयर में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप या तो जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे बच्चे जो है बीएससी करते हैं, तो आप साथ साथ जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, जो कि आपका 3 to 4 ईयर का होता है। और ऐसा नहीं कि आप जो है अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ही जो है आप ये सारे कोर्सेज से बीएससी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसके अलावा अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करना है, बीएससी करना है, तो आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा एक और बात कि जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों जो है यही सोचते हैं कि अगर हमें बीएससी करना है तो केवल जो है हम 2 ही स्ट्रीम से जा सकते हैं, 2 ही सब्जेक्ट से, यानी कि पीसीबी से और पीसीएम से, एक तो बायो से और एक तो मैथ से। ये 2 ही ऑप्शन हमारे पास होता है, इसके अलावा नहीं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बीएससी करने के, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जो है इन सारे सब्जेक्ट से केवल व केवल आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं और उसके आगे जो है आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी जो है आप इन सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो आप जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका बीएससी ऑनर्स आप कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स जैसा कि आप जो है किसी एक सब्जेक्ट में जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे कि बीएससी ऑनर्स जो है या तो आप जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, या फिर जो है आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं। और एक बात कि ऑनर्स जो है आप तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, तो ही जो है आपके लिए बेस्ट होगा। मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप हैं कि आपको गवर्नमेंट फील्ड में भी जाना है, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, उसके लिए अप्लाई करना है, या फिर जो है आपको यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करनी है, अगर आपका एम ये है और ऐसे में आपको बीएससी करना है, तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप जो है बीएससी ऑनर्स ना करके बीएससी प्लेन ही करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए अगर आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी वालों के लिए तो सबसे बेस्ट यही होगा कि वो जो है बीए करें। बीए का जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपके यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके सिलेबस से जो है बीए का जो सब्जेक्ट होता है वो मिलता है। तो यूपीएससी वालों के लिए तो बेस्ट यही होगा कि वो बीए करें। वैसे अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं और आप बीएससी करना चाहते हैं, तो आप जो है बीएससी प्लेन ही करें तो अच्छा होगा। वैसे अगर आप बीएससी ऑनर्स भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से, या फिर जो है आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एमएससी करना है, तो एमएससी जो है या तो आप जूलॉजी से करेंगे, या तो बॉटनी से, या तो केमिस्ट्री से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो या तो आप जूलॉजी से करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आपको चलना होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, या तो जूलॉजी, या तो बॉटनी, या तो केमिस्ट्री। और अगर आप एमएससी करते हैं इसके बाद, तो जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया हुआ है, मान लीजिए आपने बॉटनी से किया है, तो आप बॉटनी से ही एमएससी कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं जूलॉजी से करना, तो आप जूलॉजी से नहीं कर पाएंगे, या तो केमिस्ट्री से किए हैं तो आप केमिस्ट्री से ही एमएससी कर पाएंगे, आप अदर सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं। और वैसे तो जो है आप एनवायरमेंटल साइंस से भी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं जेडबीसी से, तो एक और ऑप्शन होता है कि एनवायरमेंटल साइंस से आप कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर का होता है। 3 ईयर में जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेन बीएससी करते हैं, तो प्लेन बीएससी में जो है आपके पास जो है कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि आप जूलॉजी से भी जा सकते हैं, बॉटनी से भी जा सकते हैं, केमिस्ट्री से भी जा सकते हैं, मतलब आपके पास कई सारे रास्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हैं तो आपके पास जो है रास्ते बंद हो जाते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन होता है जिसमें आप बीएससी किए हैं, उसी से आप एमएससी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा
जो है आपका कोर्स होता है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। इसमें मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर से करना है, आपको जो है कृषि विभाग में जाना अच्छा लगता है, इस सारी चीज़ों से एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानना है, इसमें अपना करियर बनाना है, तो आप जो है बना सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपका 4 ईयर का होता है, 4 ईयर में जो है आपका ये कंप्लीट होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग जो कि एक मेडिकल कोर्स है, आप जानते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है नर्सिंग का कोर्स। अगर आप कोई भी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में तो जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो आप जो है बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, जो कि 4 ईयर के में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी अच्छा है। नेक्स्ट आता है बीएससी आप जो है होम साइंस से कर सकते हैं। बीएससी होम साइंस से ये कैसे हो सकता है? होम साइंस से तो बीए हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, बीएससी भी होम साइंस से होता है। अगर आप जो है बीएससी करना चाहते हैं, आप बीए नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप होम साइंस से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बीएससी भी होम साइंस से होता है, जो कि आपका 3 ईयर का है। 3 ईयर में जो है आपका बीएससी होम साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी जो है आप बीएससी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि 3 to 4 ईयर का होता है। कहीं कहीं पर जो है 3 ईयर का होता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 ईयर का भी होता है। तो ये 3 to 4 ईयर में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि 10वें नंबर पे है बीएससी रेडियोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी से आप कर सकते हैं, जो कि ये 3 ईयर का होता है। तो बीएससी रेडियोलॉजी से अगर आप करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये करने के बाद जो है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो हायर स्टडी भी कर सकते हैं। रेडियोलॉजी का मतलब कि जितने भी रेडिएशन के वर्क होते हैं, जैसे एमआरआई टेस्ट हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, ये जितने भी वर्क होते हैं इस डिपार्टमेंट पे भी जो है आपको जॉब मिल जाती है। वहाँ पर जो है आप जॉब कर सकते हैं। अगला आता है बीएससी फिजियोलॉजी। ये भी बहुत ही अच्छा है फिजियोलॉजी, जो कि 3 ईयर का कोर्स होता है। जैसे अगर आपको जो है ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है, आप जो है बहुत एक्साइटेड है ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में जानना, तो आपको जो है ये कोर्स करना बेहतर होगा। उसके बाद जो है एनाटॉमी से जो है आप बीएससी कर सकते हैं। ये भी जो है अगर आप ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी जो है आप कर सकते हैं बीएससी एनाटॉमी से। ये भी अच्छा है, जो कि 3 ईयर का है। यानी कि ये दोनों ही कोर्स जो है, अगर आप ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में जो है आपको पढ़ना है, उसके बारे में बहुत कुछ आगे जानना है, तो आप जो है या तो फिजियोलॉजी या फिर जो है एटॉनमी से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर में जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये तो रहा साइंस स्ट्रीम से, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट। अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट से जो है बीएससी करना है तो आप इन सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको साइंस से नहीं करना है, आपको साइंस का सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता है, आपको जो है बोरिंग लगता है, आप उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है, किसी और सब्जेक्ट से बीएससी कर लेते हैं। देखते हैं बीएससी जो है आप डिजिटल फिल्म मेकिंग से कर सकते हैं। यानी कि आप जो है डिजिटल फिल्म मेकिंग में भी जो है अगर बीएससी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, जो कि साइंस से बिल्कुल हट के है। ऐसा नहीं कि आपको साइंस में दिमाग पकाना है। अगर आपका साइंस में दिमाग नहीं लग रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप जो है डिजिटल फिल्म मेकिंग से कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जो है एक एंजॉयमेंट का एक सब्जेक्ट है, जो कि सारे लोगों को पसंद आता है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है डिजिटल फिल्म मेकिंग में बीएससी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी जॉब स्कोप बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है। आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो जो है आप चुन सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसी को चुने। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर जो है आपने ये कोर्स चुन लिया तो उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आगे आप क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसी को चुनिएगा। तो आप जो है आप डिजिटल फिल्म मेकिंग से कर सकते हैं, या फिर बीएससी जो है आप एनिमेशन से कर सकते हैं। एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है, तो इसका भी इसको बहुत अच्छा है, तो बीएससी एनिमेशन से कर सकते हैं। या फिर बीएससी जो है एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर जो है आप बीएससी फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में मन लगता है, आप एक क्रिएटिव हो, तो आप फैशन डिजाइनिंग से बीएससी कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि दुनिया जो है बिल्कुल फैशनेबल हो गई है और फैशन की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो
आप जो है फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, होटल मैनेजमेंट से भी आप कर सकते हो बीएससी। अगर आपको करना है, आप होटल मैनेजर बनना चाहते हैं, होटल में जॉब करना चाहते हैं, तो आप बीएससी होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितने भी मान लीजिए टोटल 25 हमने आपको बताया है यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, 25 सब्जेक्ट के बारे में, तो केवल इतने ही लिमिटेड कोर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी के बाद। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शन होते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट बायो से किया हुआ है तो इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, फील्ड है जिसमें कि आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कोर्स है जो कि इंटरमीडिएट 12 के बाद आप कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करो, ताकि जो भी छूट गया हो और भी अदर बच्चे देखें तो उन्हें लगे कि हाँ आप ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल इतने ही लिमिटेड है, आप इसी में से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप जो है बीएससी इंटीरियर डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों की क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि एक रूम दे दिया जाए, बिल्कुल खाली रूम दे दिया जाए और उन्हें सजा करके वो इतना सुंदर बना देते हैं कि मतलब पूछो नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सजाया रूम जो है बिल्कुल बेकार कर देते हैं, मतलब उसे देखने का मन नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक बिखरा हुआ रूम ऐसे कर देंगे कि मतलब पूछो ही नहीं कि कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आती है, और इसकी भी डिमांड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ इंडिया भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोगों की डिमांड जो है होटल वगैरह में, या फिर जो है जैसे जितने भी कंपनीज़ वगैरह होती हैं, जैसे वहाँ पर जो है इन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि डेकोरेशन का काम होता है, यानी कि रूम को डेकोरेट करने का जहाँ पर भी काम होता है। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े शहरों में जो है इन लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं बीटेक के बारे में। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है बायो से किया हुआ है तो बीटेक कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बीटेक तो एक जो है टेक्निकल कोर्स है, जो कि हम अगर इंटरमीडिएट मैथ से हैं तो ही हम बीटेक कर सकते हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन नहीं, बीटेक आप कर सकते हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि अगर आप बायो से हैं तो भी आप बीटेक कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्स अगर आप करते हैं मैथ से हैं तो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा इस टाइप के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जो कि आपके टेक्निकल के ब्रांच होते हैं। तो मैथमेटिक के बाद जो है आप उन सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। लेकिन बीटेक आपको करना है वो भी इंटरमीडिएट बायो के बाद, तो देखिए आप कर सकते हैं। बीटेक जो है आप बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये भी ट्रेंड में है। और इंटरमीडिएट अगर आप बायो से हैं तो ये तो आप कर ही सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हमने आपको बताया कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि अभी हमने बीएससी के बारे में बताया। तो फूड टेक्नोलॉजी से आप बीटेक भी कर सकते हो और फूड टेक्नोलॉजी से आप जो है बीएससी भी कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी बीटेक के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप जो है फूड टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं बीटेक, या फिर जो है आप डेयरी टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। यानी कि आपको डेयरी में जॉब करना है, डेयरी फील्ड में आपको जाना है, तो आप जो है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से जो है कर सकते हैं। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये तीनों ही जो है आपका 4 ईयर का होता है। 4 ईयर में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप जो है बीबीए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है इंटरमीडिएट बायो से कर लिए हैं, उसके बाद आपको ये सब नहीं करना है, आपको जो है किसी अलग फील्ड में जाना है, तो आप जो है बीबीए कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बीसीए करना है, कंप्यूटर के फील्ड में करियर बनाना है, तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीकॉम करना है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी इन कार्डियोलॉजी। ये भी कर सकते हैं आप। ये करने के बाद आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में जो है जॉब कर सकते हैं। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 to 4 ईयर का होता है। अगला है बीएससी इन फॉरेस्ट्री। आप फॉरेस्ट्री से भी बीएससी कर सकते हैं, जो कि 4 ईयर का होता है। और अगला जो कि 25 नंबर पे आता है वो है बीएससी इन वेटरनरी साइंस से भी आप कर सकते हैं, जो कि 5 साल या फिर 5.5 साल का ये कोर्स होता है। यानी कि वेटरनरी साइंस, अगर आप एक एनिमल्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको एनिमल्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, आप एनिमल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वेटरनरी साइंस का कोर्स जो है आप कर सकते हैं। यानी कि बीएससी इन वेटरनरी साइंस आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 25 कोर्सेज, 25 सब्जेक्ट के बारे में देखा टोटल मिला करके, कि बीएससी करना है तो किस सब्जेक्ट से करेंगे, बीटेक करना है तो किस सब्जेक्ट से करेंगे।
इंटरमीडिएट बायो से होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप उस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी अदर कोर्स के बारे में भी जानते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादातर बच्चों का भी इससे हेल्प हो जाएगा जो कि इसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो वो भी उनके बारे में जान जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, केवल वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।